हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और पीछे के वीडियोज़ में, पीछे के एपिसोड्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन करवाए थे। आज हमें उसके आगे करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम एचसीएफ निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन कराना, ये सब सिखा दिया था। अब हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमें क्या करना है, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है जो गिवन नंबर्स हैं। और वो नंबर क्या क्या है? 12, पहला क्वेश्चन तो यही है, 12, 15 और 21। इनके हमें क्या करने हैं आपको? तो पहले निकालने हैं हमारे को एचसीएफ, फिर निकालने हैं एलसीएम। हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, 2 से क्या आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। फिर वैसे ही 15 को फैक्टराइज करेंगे। 15 2 से होता नहीं है, किससे होगा? 3 से। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 पे। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। फिर हम करेंगे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7। 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। यानी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हमारा फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर का 12, 15 और 21, ये तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। अब हमें क्या निकालना है इसमें? तो हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन डिजिट क्या है? यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे भी है कॉमन डिजिट 3, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 3। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो गया? आपका एचसीएफ हो गया 3। और फिर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन डिजिट यानी जो आपका एचसीएफ है वो तो रहेगा ही, बाकी जो डिजिट बच गए, यहाँ पे क्या बच गए आपके 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे क्या बच गए 5, और यहाँ पे क्या आपका रिमेनिंग रह गया 7। मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 3 जा 60, इंटू 7 4 20। तो आपके दो आंसर होंगे। एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका 3 और एलसीएम हो गया आपका 420। ठीक है, तो बाकी के जो दो क्वेश्चन बच गए हमारे पास, कौन कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं बाकी के दो? पहला है सेकंड पार्ट इसका 17, 23 एंड 29, एंड थर्ड पार्ट है आपका 8, 9 एंड 25। ये आपके हो गए होमवर्क। ये आप लोग खुद से करोगे और आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इज 9 एंड फाइंड इट्स एलसीएम। आपको एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। तो आपको इसका क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू व्हाट? ये हमारे को नहीं पता, तो हमें इसको फाइंड करना है। अब देखो, ये आपका होता है फर्स्ट नंबर और ये होता है आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड का तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था इससे पहले कि जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं दो नंबरों का, तो उनको प्रूफ करने का एक फॉर्मूला होता है। वो होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एलसीएम मल्टीप्लाई
HCF, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी पहला नंबर क्या है 306 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर क्या है आपका 657 इज इक्वल टू, एलसीएम तो हमारे को पता ही नहीं है, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को ऐसे ही छोड़ेंगे। और एचसीएफ क्या है हमारा 9, चूँकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा वो डिवाइड में, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू क्या हो गया एलसीएम। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, क्या आ गया एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 34 मल्टीप्लाई 657, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 2 हो गया कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी हो गया, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, तो आपका नंबर होगा वो क्या होगा 8 3 3, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 2, क्या होगा वो होगा 2 2 3 3 8, ये हो गया आपका सही आंसर। ये क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया 2 2 3 3 8 8, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट हमारा क्या है, तो अगला पार्ट है वो है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n, हमें चेक करना है, आपको एक नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर है 5 कि 6 टू द पावर n जो है, अगर हम n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर n क्या है एक प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम इसको कोई n की वैल्यू कुछ रखते हैं, अगर हम n की वैल्यू कुछ रखते हैं तो इसका स्क्वायर या क्यूब या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो ध्यान से समझेंगे, एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है कि हमने अलग अलग 8th क्लास में अलग अलग स्क्वायर रूट पढ़े हैं। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। 16 आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है 6। 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपका 5। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 49। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया आपका 9। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 64। और करते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 81। 81 के यूनिट डिजिट पे आ गया 1। 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 100 और इसके यूनिट डिजिट पे 0 आता है। तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 × 5, यानी कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 आए उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा आपके 2 और 5 दोनों ही आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है आपको 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n है जिसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3 टू द पावर n। यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे 2 तो है बट क्या 5 है नहीं, यहाँ पे 5 नहीं हो गया, क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर हम या n की वैल्यू कोई भी नंबर रख दें, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो क्या उसका फैक्टराइजेशन 0 आएगा, उसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा? आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? द फैक्टर ऑफ the factor of 6 to the power n
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n. So no there is so there is no any natural number for n whether 6 to the power n ends with digit 0. हो गया, सिंपल, बहुत सिंपल है. देखो आप एक्सपेरिमेंट करके अपने खुद के लॉजिक लगा के आप समझ सकते हो कि हमें किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 कब आ रहा है, जब उसके नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो. हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट डिजिट n की कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या होगा, वो 0 नहीं आएगा. ठीक है. होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन. सेम वैसे ही है आपका अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर. आपको दो नंबर दे रखे हैं. पहला है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, जिसमें फर्स्ट नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 जो है एक कंपोजिट नंबर है. आपको इसको प्रूव करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पे एक अलग नंबर है जो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में. इनमें कुछ कॉमन है, जो नंबर कॉमन है वो नंबर क्या है आपका 13. तो अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 से 13 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 प्लस फिर से 13 से 13 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 1. 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 प्लस 1. 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78. अब हमारे पास नंबर जो आ गया, एक तो आ गया 13 जो आपका प्राइम नंबर होता है, दूसरा नंबर आ गया 78. अगर हम क्या 78 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है, तो 78 को हम फैक्टराइज करेंगे. 78 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13. 78 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13. अब देखो ध्यान से देखोगे तो इसका फैक्टर क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर. कितने हैं, एक से दो से ज़्यादा फैक्टर है. कंपोजिट नंबर होने के क्या, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, कि यही था कि वैसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो क्या कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर. वैसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो क्या कहलाता है कंपोजिट नंबर. यहाँ पे कितने फैक्टर बन रहे हैं इसके, यहाँ पे कितने फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं आपके 3 फैक्टर. कौन सा 2 3 और 13. तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे यस इट इज अ कंपोजिट नंबर. क्यों है, क्योंकि तो बिकॉज it have more than 2 factors. अंडरस्टैंड. ये क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं.
2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ऐसे ही इसका एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है जो आप लोग खुद से करेंगे, वो है सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। वो है क्या, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 क्या ये कंपोजिट नंबर है? अगर कंपोजिट नंबर है तो आप बताइए कि कैसे है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करना है। ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, आपका होमवर्क। आप लोगों के लिए क्या हो गया, होमवर्क। चलिए आप इसको नोट करें। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जिसमें ये दे रखा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव ऑन द राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again? ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक कोई सर्कुलर पाथ है। मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे है आपके, क्या नेम है इनका, सोनिया। इस पॉइंट पे है सोनिया, जिसको कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में पाथ को, वो लग रहा है 18 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। इसी सेम पॉइंट पे आपके जो दूसरे हैं भाई साहब, उनका क्या नेम है, उनका नेम है रवि। उसको कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, 12 मिनट। बोल रहे हैं कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जाए, सर्कुलर पाथ पे, और एक ही पॉइंट से स्टार्ट करे, तो इस पाथ से अगर दोनों ने रनिंग करना या जॉगिंग करना शुरू किया तो दोनों कब एक दूसरे के साथ मिलेंगे या एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। समझ में आया होगा क्वेश्चन कि एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क में दो लोग रनिंग करते हैं। एक है सोनिया, दूसरे हैं रवि। सोनिया को टाइम लग रहा है 18 मिनट और रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट। दोनों अगर एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं या जॉग करना स्टार्ट करते हैं तो फिर, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो कब मिलेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, आया समझ में? चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। सोनिया टेक्स कितने मिनट, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट। और रवि को कितना टाइम लग रहा है भाई, 12 मिनट। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं 18 और 12, दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 9 2 18। और 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पूछ रहे हैं एलसीएम इसलिए निकालेंगे ताकि हमें टाइम पता लग जाए कितना टाइम लग रहा है। तो जो कॉमन है उसके बदले तो एक नंबर, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसके बदले एक नंबर, तो हो गया 3। बाकी जो डिजिट बच गए, यहाँ पे 2 भी कॉमन है तो 2, बाकी जो बच गया यहाँ पे क्या बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया 2। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट। कितना टाइम लग रहा है आपको, 36 मिनट। तो हम क्वेश्चन में हमारे से ये पूछा गया था कि दोनों कितने देर बाद आपस में फिर से मिलेंगे, तो कितना टाइम लगेगा उनको, 36 मिनट। हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे सोनिया एंड रवि मीट आफ्टर 36 मिनट। ये होगा आपका आंसर। होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं अभी इसके साथ डिस्क्रिप्शन में मैं पीछे के वीडियोज़ के भी लिंक डाल दूंगा, जिससे आपका पूरे एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।